हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 5 द 100 रेसेस बाय अमेरिकन राइटर इलिनोर इस्टेस। तो इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले इस स्टोरी का जो टाइटल है द 100 रेसेस, वो स्टोरी से किस प्रकार रिलेट करता है उस चीज को थोड़ा सा पहले देख लेंगे, फिर हम डिटेल्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे लाइन बाय लाइन। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इस स्टोरी का जो टाइटल है द 100 रेसेस, एक ऐसे पोलिश गर्ल की कहानी है। पोलिश कहा जाता है पोलैंड के निवासियों के लिए पोलिश, जिस प्रकार इंडियन इंडिया के लिए, चाइनीज चाइना के लिए, उसी प्रकार पोलैंड में रहने वाले लोगों के लिए पोलिश। ठीक है, तो ये पोलिश गर्ल वांडा की कहानी है, जिसका नाम रहता है वांडा। इसमें मेन कैरेक्टर वांडा है। ठीक है, तो इसमें इस गर्ल की कहानी है जो कि क्लासरूम के अंदर अमेरिकन नेटिव्स के द्वारा उन्हें बुली किया जाता है। बुली मतलब तंज कसा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन को लेके, उसके नाम को लेके, उसके कल्चर को लेके, उसके ड्रेसेस को लेके, जो कि उसका टाइटल है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए उसको तंज कसा जाता है कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तो वो जवाब में बदले में देती है 100 ड्रेसेस। ठीक है, और इसी से ये टाइटल लिया गया है। तो इस स्टोरी में इसी तरह का कुछ क्लास के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है बच्चों के अंदर, उस चीज को देखेंगे और इससे रिलेट कर पाएंगे हम कल्चर्स का। लोगों को देखने के नजरिया लोगों के प्रति हमारा कैसा होना चाहिए, उस नजरिए को हम कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, इस स्टोरी में इस तरह की चीजों को हम सीख पाएंगे और खुद में ये मोरल लेसन ले पाएंगे। ठीक है, इसमें हम कुछ हिस्ट्री पर भी हम बात करेंगे, हिस्ट्री की चीजों को भी हम सीख पाएंगे कि कैसे अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी कैसे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ये छोटे छोटे चीजों पर। तो आज भी शायद इस तरह की चीजें होती है, हमारे क्लासरूम के अंदर भी इस तरह की चीजें होते हैं। स्टूडेंट्स के द्वारा एक बच्चे का दूसरे बच्चे के प्रति जो नजरिया होता है, उसको बुली किया जाना होता है, तंज कसा जाना होता है उसके गरीबी पर या उसके ड्रेसेस पे। ठीक है, तो उन चीजों से हम खुद को रिलेट कर पाएंगे और बहुत सारी चीजें हम मोरल लेसन ले पाएंगे इस चैप्टर से। तो हम चलते हैं बिफोर यू रीड से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू। How do we judge the people around us? By their money, wealth and possessions. हम अपने आसपास के लोगों को जज कैसे करते हैं? By their money, उसके पैसे से, wealth यानी संपत्ति से, या possessions उसकी हैसियत से। हम अपने आसपास के लोगों को किस प्रकार जज करते हैं? Or is there something of more enduring value to look for in a person? क्या हमारा नजरिया इनके अलावा भी कुछ और होता है, जो हम अपना नजरिया सोचते हैं उन लोगों के प्रति, जो हमारा जज करने का नजरिया होता है? क्या लोगों के लिए कुछ और होता है? ये सवाल आपके लिए है, सोचना इस बारे में कि आप क्या सोचते हैं, आपका नजरिया किस तरह से होता है। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। इस स्टोरी में ये संवेदनशील इमोशंस का पता चलेगा जो कि एक यंग पुअर गर्ल के द्वारा जज किया जाता है क्लासरूम के अंदर। वांडा पेट्रोन्स्की is a young Polish girl who goes to a school with her American children in an American town. वांडा पेट्रोन्स्की जो कि यंग पॉलिश गर्ल है, जो कि स्कूल जाती है अमेरिकन चिल्ड्रंस के साथ अमेरिकन टाउन में। ठीक है, ये पॉलिश गर्ल है, मीन्स की पोलैंड की गर्ल है वांडा पेट्रोन्स्की, जो कि अमेरिका के अंदर के टाउन के अंदर में जो स्कूल है उसमें जाते हैं अमेरिकन चिल्ड्रंस के साथ स्कूल में पढ़ने के लिए। These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? ये लोग जो बच्चे थे उनके लिए ये वांडा थी कुछ अलग किस्म की लड़की थी, अलग तरह की लड़की थी। तो इसके साथ क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि ये इसके अलग होने से किस तरह से ये ट्रीट करते होंगे अमेरिकन नेटिव्स? कुछ इन्हीं सवाल का जवाब मिलेगा हमारे इस स्टोरी में, चैप्टर में। Read the information in the box below. Find out more about this community or about a related topic from an encyclopedia or the internet. नीचे में कुछ लिखा हुआ है पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी का बारे में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में उस दौरान ये चीज हुआ करता था जब पोलैंड और अमेरिका का इमिग्रेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप और भी पता लगाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि नीचे में जो बॉक्स दिया गया है इस इंफॉर्मेशन को पढ़िए और इस बारे में और आप इंटरनेट के सहारे या फिर किसी और आर्टिकल्स के द्वारा, इंसाइक्लोपीडिया के द्वारा आप इन चीजों के बारे में
पढ़िए और पता लगाइए कि ये चीज क्या थी। ठीक है, फिलहाल हम इस चीज को पढ़ लेते। इस बॉक्स में बेसिकली एक इंफॉर्मेशन दिया गया है पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी, जो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर था। पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी मीन्स कि पोलैंड और अमेरिका के जो कम्युनिटी में जो विलय हो गया था, इमिग्रेंट्स हो गया था, तो उसी चीज में क्या चल रहा था, दोनों में किस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन थे, उस तरह के चीजों को इस बॉक्स में उसी चीज के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि इंडिया के लोग मान लेते हैं कि अभी अमेरिका में रह रहे हैं, तो उनके साथ जो अमेरिकन नेटिव्स होंगे, तो इंडियन पीपल के साथ अमेरिकन पीपल जो डिस्क्रिमिनेट करते होंगे, भेदभाव करते होंगे दोनों के साथ, उन चीजों के बारे में प्रकार से लिखा गया है पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के लिए। ठीक है, क्या चीजें हैं चलिए थोड़ा देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। पॉलिश इमिग्रेंट्स मतलब है पॉलिश अप्रवासी, मतलब जैसे भारतीय अप्रवासी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि भारत के लोग जब दूसरे कंट्री चले जाते हैं तो भारतीय अप्रवासी कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से पोलैंड के लोग के लिए पॉलिश अप्रवासी, जो कि पहली बार आए थे 1608 में अमेरिका के अंदर। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States। लेकिन ये सबसे बड़ा वेव था पोलिश इमिग्रेशन का, जो कि 20th सेंचुरी से पहले का सीन था। ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी बोला जाता है 2000 से पहले, मतलब 1600 से 2000 के बीच का जो काल होगा वो 20th सेंचुरी। अर्ली 20th मतलब शुरुआत के दिनों में जो 20th सेंचुरी था, तब उस समय जो वेव आया था सबसे बड़ा पॉलिश इमिग्रेशन का समय था। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उस समय 1 मिलियन से ज्यादा लोग पोल्स जो पोलैंड के निवासी थे वो माइग्रेट कर गए थे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। The Polish state did not exist at that time and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity। उस समय जब माइग्रेंट हो रहा था पॉलिश वासियों का अमेरिका में, तब पॉलिश शहर का कोई भी नाम नहीं था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड, ये अप्रवासी जो थे ये आइडेंटिफाई किए जाते थे किस आधार पर, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन के आधार पर, रेदर देन ना कि एथनिसिटी मतलब जातीयता के आधार पर। ये जो पॉलिश थे जब यहाँ पे माइग्रेंट कर रहे थे तो इन्हें किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये किस जगह किस कंट्री से आए हुए हैं, किस कंट्री के ओरिजिन है। ठीक है, ना कि वो किस जाति के हैं। ठीक है, एथनिसिटी मतलब याद रखना जातीयता के आधार पर। जैसे कि दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जैसे कि वो पहचाने जाते थे रशियन पोल्स, मतलब पोलैंड वासी जो रसिया से आए हैं, वहां से होकर माइग्रेंट हो रहे हैं अमेरिका में, उनको क्या कहा जाता था, रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रेलियन पोल्स, इस तरह से। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स, सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू वार्सो द कैपिटल ऑफ पोलैंड। शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स को, सबर्ब्स बोला जाता है उपनगर को, शिकागो और उसके उपनगर्स को अमेरिकन पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के सबसे मोस्ट नोटेबल प्लेस पीपल को के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो शिकागो है ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी के रूप में माना जाता है, जो कि पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज का माइग्रेशन है। ठीक है, और पहले नंबर पर जो वार्सो है वो जो कि एक कैपिटल ऑफ पोलैंड है, मतलब फर्स्ट नंबर में ये जो वार्सो है जो कैपिटल ऑफ पोलैंड है वो शहर आता है जहां पर पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी सबसे ज्यादा माइग्रेंट होकर आए हैं, और दूसरा नंबर आता है शिकागो का। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। पॉलिश अमेरिकन्स जो कि कभी कभी डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के द्वारा, जैसा कि पहले किया जाता था आयरिश, इटालियंस और ज्यूज का। ठीक है, इसी प्रकार से पॉलिश अमेरिकन को भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, सेंसस मीन्स जनगणना, तो 2000 जनगणना के अनुसार जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुआ था उसका एक सर्वे लिखा गया है। 667,414 अमेरिकन्स ऑफ
age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English or 0.25% of the US population. मतलब इतनी जो जनसंख्या थी अमेरिकन्स का, उनमें से 1.4% जो थे ऐसे लोग थे जो इंग्लिश के अलावा बोलते थे उस स्टेट में, और उनके अलावा 0.25% जो ऐसे थे जो यूएस पॉपुलेशन के लोग थे। ठीक है, मतलब 1.4% और 0.25% इतने लोग थे जो इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा और भी लैंग्वेज बोला करते थे। इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए अब स्टोरी के मेन पोर्शन पे चलते हैं। टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार वांडा पेट्रोन्स्की अपने सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलिन, द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। लेकिन किसी ने भी, यहां तक कि पैगी और मेडलिन ने भी ध्यान नहीं दिया कि वो एब्सेंट है, जो कि स्टार्ट किया करते थे अपना फन इन्हीं के साथ, इसी वांडा पेट्रोन्स्की से। मतलब कि पैगी और मेडलिन बुली किया करते थे वांडा और पेट्रोन्स्की से। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। रूम 13 में सबसे लास्ट बेंच पे, लास्ट कॉर्नर पे ये वांडा बैठा करती थी। मीन्स की वांडा पेट्रोन्स्की थी, ये बैक बेंचर्स थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most a scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. वो वहां बैठा करती थी उस कॉर्नर पे जहां पे रफ बॉयज हुआ करते थे, जो कि जिनका मार्क्स बहुत कम आया करता था। रफ बॉयज मीन्स डल बॉयज। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जहां पे पैरों के आवाज बहुत ज्यादा हुआ करते थे। मोस्ट रॉर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जहां से लोगों पर मजाक उड़ाकर बहुत ज्यादा हंसा जाता था, ये वही प्लेस था। यहीं के लोगों पे सबसे ज्यादा फनी मजाक उड़ाया जाता था और उन पर हंसा जाता था। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और सबसे ज्यादा जो मड होता था, मिट्टी होते थे, और डर्ट गंदे होते थे फ्लोर पर, वो वही प्लेस था। उसी कॉर्नर में सबसे ज्यादा गंदा होता था। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहां इसलिए नहीं बैठा करती थी क्योंकि एक मंद बुद्धि और हो हल्ला करने वाली बच्ची थी, बल्कि ऑन द कंट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। बल्कि वो बहुत ही शांत बच्ची थी और शायद ही कभी वो कुछ बोला करती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी आज तक उसे ऊंचे आवाज में हंसते हुए नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी कभार जब उसे हंसना होता था तो वो दिखावटी हंसी चेहरे को घुमाकर छोटी सी स्माइल दे दिया करती थी, लेकिन कभी भी उसकी हंसी जो होती थी अंदर की हंसी नहीं होती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. किसी ने भी एग्जैक्टली ये नहीं जान पाया था कि वांडा हमेशा उसी सीट पे क्यों बैठती है। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. जब कभी भी वो उस रास्ते से वो आती थी बॉगिन्स हाइट्स से, बॉगिन्स हाइट्स मतलब कीचड़ वाले इलाके से, तो उसके पैर में वो कीचड़ लग जाते थे, और आते आते उसके पैर में जो कीचड़ लगे होते तो वो कैक्ड हो जाते थे, मतलब कठोर हो जाते थे, और वो ड्राई मड हो जाते थे। उसकी जो मिट्टी होती थी कीचड़ वाले, वो ड्राई हो जाते थे और वो काफी गंदे लगते थे दिखने में। शायद वो रीजन हो सकता था, बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन किसी ने भी अभी तक ये नहीं एग्जैक्टली सोच पाया था कि वांडा पेट्रोन्स्की आखिरकार वो कॉर्नर के उसी रूम पे क्यों बैठती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, एट नून टाइम व्हेन दे वर coming back to a school, or in the morning early before a school began, when group of 2 or 3 or even more would be taking and laughing on their way to the schoolyard. ये इस पर उस समय सोचा करते थे और बात किया करते थे जब वांडा स्कूल आवर्स में बाहर होती थी, मतलब जब दोपहर के समय जब लंच हुआ करता था उस समय, या फिर स्कूल यार्ड के बाहर जब वो मॉर्निंग में आया करती थी, या स्कूल में जाने के बाद जा रहे होते थे तब।
ठीक है, जब उनकी नजर उन पर पड़ते थे तब स्कूल से बाहर इस तरह के चीजें किया करते थे, बुली किया करते थे और उस चीज पर बात करके खुद में जोर जोर से ठहाके मारकर हंसा करते थे स्कूल यार्ड से बाहर। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर, और कभी कभी तो उनका इंतजार भी किया जाते थे कि कब पांडा वहां आया और उसके साथ हम मजे लें। द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल आइदर, मंडे को तो नहीं आई, ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल नहीं आती है। एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और फिर से किसी ने उस पर नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मेडी हु सैट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रेन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा डजंट देयर। लेकिन बुधवार को जब पेगी और मेडी जो कि बैठे हुए थे ऐसे स्टूडेंट के साथ जिनका अच्छा मार्क्स होता था और जिनका किसी भी तरह का इस तरह का रिकॉर्ड नहीं था कि उनके पैरों में मड लगे होते थे, मिट्टियां लगे होते थे, कीचड़ लगे होते थे, और उन्होंने भी बुधवार को किसी भी तरह का नोटिस नहीं किया वांडा वहां नहीं है। ठीक है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी जो थी काफी पॉपुलर गर्ल थी। ठीक है। अब ये दोनों के नाम शॉर्ट फॉर्म में हो गए हैं, पैगी और मैडी। ठीक है, मेडलिन का नाम मैडी हो गया है और पैगी, ये पैगी जो नाम है ये काफी पॉपुलर गर्ल है। क्यों? क्योंकि ये रिच फैमिली से है और काफी अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो आगे हमको पता चलेगा। सी वाज प्रिटी, देखो आ गया ना, वो सुंदर थी। सुंदर कहने का मतलब कि पढ़ाई में भी अच्छी थी और वो गुड लुकिंग भी थी। सी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वाज कर्ली, उसके काफी सुंदर सुंदर कपड़े थे और बाल उसके कर्ली थे। ठीक है। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी जो थी उस पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, सबसे नजदीकी की दोस्त थी। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda has made them lot of school. They had waited for Wanda to have some fun with her and she just didn't come. देखो यार मस्त। मैडी जो कि उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस, मतलब कि पैगी और मैडी जो थे ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और वो नोटिस कर रहे थे इसलिए कि वांडा एब्सेंट था, इसलिए नोटिस कर रहे थे क्योंकि वे लोग काफी ज्यादा टाइम से वो वेट कर रहे थे और उनका स्कूल लेट हो गया था। ठीक है। वांडा हैज मेड देम लेट टू स्कूल, वांडा के कारण इनका स्कूल लेट हो चुका था। क्यों? क्योंकि वे काफी समय से उनका वेट कर रहे थे कि कब वो आए और हम बुली करें, हम लोग उसकी उस वांडा से मजे लें। ठीक है। अभी तक के स्टोरी में आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार मैडी और पैगी दोनों मिलकर बुलियां किया करते थे जब वो वांडा अपने रास्ते से आ रही होती थी। ये दोनों कितने ज्यादा मजे ले रहे होते थे उसके कपड़े को लेके, उसके जो पैरों में मड लगे होते थे वगैरह वगैरह। तो इस कारण वो हर दिन स्कूल से आने से पहले और स्कूल जाने के बाद रास्ते में उसे रुककर या फिर उसका वेट करके उसकी बुली किया करते थे। तो इसी प्रकार से जब वो आने के समय जब वो रास्ते पे रुककर उसका वेट कर रहे थे तो इस कारण से क्या होता था, किसी किसी दिन वांडा नहीं आती थी। ठीक है। तो उसके कारण इनका भी स्कूल लेट हो जाता था। उसी सिचुएशंस को आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ, दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर, वे लोग वांडा पेट्रोन्स्की की काफी ज्यादा इंतजार किया करते थे कि कब वो आ जाए और हम उसके साथ मजे लें, उनके साथ बुली करें, मजाक करें। ठीक है। ऐसा करके ये दोनों मजे लेते थे और खूब खुश होते थे, आनंद लेते थे उसका। वांडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, वांडा पेट्रोन्स्की जो नाम था, इस तरह के जो नाम था कोई भी नहीं जानता था कि रूम नंबर 13 में इस प्रकार की कोई नाम की कोई लड़की बैठती है। मतलब उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, वो हर दिन आती थी और कॉर्नर में बैठती थी। बस ये जो पेगी और मैडी थे, ठीक है, वो रास्ते पे बुली किया करते थे, इनको काफी मजे आते थे उनके जो कपड़े होते थे या फिर उनके बिहेवियर होते थे, उनका जो नाम होता था, इस कारण से। ठीक है। मतलब ये बहुत शांत स्वभाव की बच्ची है और इसको कोई नहीं जानता रूम नंबर 13 में। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलिन। ठीक है, एलेन। ये
काफी ज्यादा जाना माना नाम था, जैसे कि थॉमस था, स्मिथ था, ये एलन था। मतलब ये थॉमस, स्मिथ और एलन है, ये अमेरिकन नेटिव्स हैं, ठीक है। जबकि ये वांडा पेट्रोन्स्की कुछ डिफरेंट नाम है, ठीक है। पॉलिश गर्ल है, इसके नाम कुछ अलग है, इसलिए ये नाम को कोई ज्यादा नहीं जानता है। हाँ, पॉपुलर बहुत सारे हैं, जैसे थॉमस है, स्मिथ है, एलन है, इस प्रकार के नाम काफी पॉपुलर हैं, काफी आसानी से इनका नाम जाना जा सकता है। There was one boy named Bones, while Bones and people thought that was funny, but no funny in the same way that Petronsky was. यहाँ पे एक लड़के का नाम है बॉन्स, जिसका नाम विली बॉन्स है। इसका नाम थोड़ा सा फनी है, लेकिन जो वांडा पेट्रोन्स्की है, इसका नाम इस प्रकार का फनी नहीं है, लेकिन अजीब जरूर है, ठीक है। बाउंस ये थोड़ा सा फनी नेम है, बल्कि ये वांडा पेट्रोन्स्की इस प्रकार का नाम है कि अलग जरूर है लेकिन फनी नहीं है, ठीक है। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड। वांडा किसी भी दोस्त को पसंद नहीं करती थी, वो किसी से दोस्ती करना नहीं पसंद करती थी। शी कैम टू अ स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो अकेली स्कूल आती थी और अकेली स्कूल जाती थी, मीन्स की घर घर जाती थी स्कूल से। She always wore a faded blue dress that didn't hang right. मतलब यहाँ पे हैंग राइट है, मतलब कि उसको फिट नहीं आते थे। वो हमेशा ब्लू ड्रेस पहनती थी जो फेडेड था, मतलब उदास था, और वो इस प्रकार से ढीले थे कि उसको फिट नहीं आते थे अच्छे से, ठीक है। इट वॉज क्लीन, ये साफ होते थे, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। लेकिन इसमें से आयरन सही से नहीं किए होते थे। मतलब ये साफ सुथरे कपड़े तो पहनती थी, लेकिन इसके कपड़े में कभी भी अच्छे से आयरन नहीं होता था। क्या रीजन है आगे हम लोग देखेंगे। सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड, इसकी कोई दोस्त नहीं थी। बट अ लॉट ऑफ गर्ल टॉक टू हर, लेकिन अधिकतर लड़कियां इससे बात किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द ग्राउंड स्कूल यार्ड एज द स्टूड वाचिंग द लिटिल गर्ल प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। कभी कभी जब वो हॉपस्कॉच खेला करती थी वॉन हार्ड ग्राउंड में, मतलब हॉपस्कॉच होता है लंगड़ी टांग जो खेला जाता है स्क्वायर बनाकर, जिसको कित कित आप देखे होंगे, गांव के लोग खेलते हैं, शायद आपने भी खेला होगा। तो वो वॉर्न हार्ड ग्राउंड में जहाँ पे घास नहीं उगे होते हैं, वहां स्क्वायर का वो बना के और लंगड़ी टांग खेला करते हैं। तो जब वो खेल रही होती थी वांडा, तब उसके चारों तरफ जो स्कूल गर्ल्स होते थे उसके चारों तरफ घूम के और उससे देखा करते थे और उससे बात किया करते थे। वांडा पैगी वुड से इन द मोस्ट कॉटियस मैनर एज दाउ सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। जो पैगी थी वो वांडा को बहुत ही कॉटियस मैनर से बात किया करती थी, जैसे कि वो मिस मैसून से बात कर रही हो। कॉटियस मैनर मतलब बहुत प्यार से, जैसे कि मिस मैसन से बात करती हो। मतलब वो कंट्रास्ट यहाँ पे दिखा रही है कि कैसे उस पर बुली किया जाता था, मतलब वांडा ऐसे करके, मतलब बहुत प्यार से उसे बोला जाता था। आगे के लाइन में देखेंगे वो किस प्रकार से बोलती है। वांडा सी हैड सेइंग गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड अ न्यूज, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेस्ट। मतलब वांडा को प्यार से इस तरह से बुली करते थे, वांडा तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं बताओ ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये न्यूज होता है एक जेंटल पुश, मतलब कि अपने दोस्तों को कहनी लगा के बोला जाता था कि देखो देखो इसका अभी हम मजाक उड़ाएंगे, इस तरह से आप सीन को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जब बुली करते थे तो अगल बगल बाजू लोग से कि देखो आज मजे लेने वाले हैं, तो बहुत प्यार से बोलती थी, मानो कि मिस मैसून से बात कर रही है। वांडा तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं जो तुम्हारे अलमीरा में टंगा हुआ है, ठीक है। तुम्हारे अलमीरे में कितने ड्रेसेस हैं टंगे हुए। आप पिक्चर देख सकते हैं किस प्रकार से उसको बुली किया जा रहा था, ठीक है। ये जो पेगी है जिसके करली बाल है वो बोल रही है, बाकी जो लोग हैं मजे ले रहे हैं। ये शायद ये मैडी होगी और उसकी कोई और फ्रेंड है, ठीक है, इस प्रकार से। और इधर में बेचारी है वांडा पेट्रोन्स की। आगे देख लेते हैं। 100 वांडा वुड से, वांडा कहती थी 100 ड्रेसेस है मेरे पास। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen। और इस प्रकार से जब वो बोलती थी 100, तो ये लोग करते थे 100, है ना। अब इतने प्यार से उसे मजे लेते थे कि आप इमेजिन कर सकते हैं, आप लोग भी शायद मजे लेते होंगे। तो आश्चर्य होके मानो कि इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो ऐसा कहने पे।
और सिर्फ ऐसा बोल के वो हॉपस्कॉच करके और बड़े प्यार से सुनते थे। 100 है तुम्हारे पास? वांडा भी जवाब दिया करती थी, ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा। हाँ 100 हैं और सारे के सारे टंगे हुए हैं लाइन से। दे हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और वो तिरछी मुस्कान मार के वो अपना एक्सप्रेशन शो करती थी। ठीक है, मतलब कि वो ऐसा बोल के और थोड़ा सा स्माइल दे दिया करती थी, जिसको चवनिया मुस्कान आप समझ रहे हैं उस प्रकार से। वाट आर दे लाइक? सारे के सारे अच्छे हैं। ऑल सिल्क? सारे सिल्क होंगे, सूती होंगे, मैं पक्का बताता हूँ, आई बेट, मैं पक्का। शेड पैगी, पैगी कहती थी, पैगी मतलब तंज कसती थी। सारे के सारे अच्छे होंगे, वो तो सिल्क के होंगे, मतलब कि सूती के होंगे, पक्का मैं बता रहा हूँ। वांडा भी कहती थी, या ऑल सिल्क, हाँ सबके सब सूती के हैं और सभी कलरफुल हैं, सभी कलर के हैं। वायलेट टू? वायलेट भी हैं? ऐसा कौन बोल रही है? पैगी। वायलेट में भी है, सॉरी वेलवेट में भी है। वेलवेट कपड़ा मखमल के कपड़े है ना, मतलब तंज कस रहे हैं। वांडा भी कहती है, या वेलवेट भी। ठीक है। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस हैं। वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली। ठीक है, वांडा जो इस चीज को रिपीट करती थी, जो 100 है, इस चीज को बिना एक्सप्रेशन के, बिना फीलिंग के ये बोला करती थी। हाँ 100 है। ठीक है, इस प्रकार से। ऑल लाइंड अप इन क्लोजेस्ट, और सारे के सारे लाइन से टंगे हुए हैं। देन दे हैड लेट हर गो, तब उसे वो जाने देते थे। एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार दे कुडंट हेल्प ब्रशिंग इनटू श्रिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। जब उसे जाने देते थे और वो थोड़ी दूर ही जाती थी, तब उनकी हंसी जो थी बिल्कुल ठहाके वाली हो जाती थी। ठीक है, और भी मजे लेने लगते थे और वो खुल के हंसने लगते थे, क्योंकि सामने जब होते थे तो शायद उनको वो खुलकर हंस नहीं पाते थे उनके सामने। तो जब वो थोड़ी दूर चली जाती थी तो उनकी हंसी और ज्यादा हो जाती थी और वो खुल के ठहाके लेके मजे लेके हंसते थे। ठीक है, बस इतना ही सुनते थे। तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है वांडा? जब वो 100 ड्रेसेस का दिया करते थे तो उसी चीज को बार बार वो तंज कसते हुए, बुली करते हुए काफी मजे लेते थे। 100 dresses? Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story! उसके पास 100 ड्रेसेस हैं क्या सच में? लेकिन वो एक ही ड्रेस ब्लू वाली जो फेड कलर की है वही हर दिन क्यों पहन के आती है? जब उसके पास 100 ड्रेसेस हैं तो एक ही ड्रेस को वो हर दिन क्यों पहन के आती है? सो वाई डिड दे से शी हैड 100? अगर नहीं है तो वो क्यों ऐसा कहती है कि मेरे पास 100 है? क्या कहानी है? ये खुद में ये लोग जो बात कर रहे होते थे और वो इस पर मजे ले रहे होते थे। अब इसके पास कितने ड्रेसेस हैं वो तो अब हम स्टोरी में आगे पढ़ेंगे तभी जानेंगे। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? तुमने कितने जूते कहे थे? तुम्हारे पास कितने जूते थे? वांडा कहती है 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन क्लोजेस्ट। 60 जोड़े और सारे के सारे लाइन से लगे हुए हैं अलमीरा में। क्राइज ऑफ एग्जेगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। और फिर से वो पैगी और मैडी बोलते हैं एग्जैगरेटेड पोलाइटनेस से, और भी मधुर स्वर में, ताकि और अच्छी तरीके से उस पर मजे ले सकें, बिल्कुल लालची अंदाज में। क्या सारे के सारे एक जैसे हैं जो तुम्हारे पास जूते हैं? ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट। नहीं नहीं, सारे के सारे अलग हैं, वांडा जवाब देती है। ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, और सारे के सारे अलग अलग कलर के हैं और सारे लाइन से लगे हुए हैं। बार बार ये लाइन से लगे हुए हैं, लाइंड अप लिखा हुआ है। इस पर हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि पीछे भी कुछ कहानी। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy जो कि इस गेम की शुरुआत करती थी, सोचा समझा उसी का होता था, और मैडी जो कि उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड थी, बिल्कुल घनिष्ठ मित्र थे, वे ऑलवेज हमेशा क्या करते थे? लास्ट में निकला करते थे। ठीक है, पैगी शुरू करती थी और मैडी जो थी उस गेम का अंत करती थी, और लास्ट में उस क्लासरूम से बाहर निकलते थे, रास्ते तक उसको इस तरह से तंज कसते हुए। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और फाइनली वो अपने रास्ते निकलती थी। हर आईज डल, उसके चेहरे में किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था। हर माउथ क्लोज, और मुंह बंद होते थे। hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had,
और वो जिस तरह से चलती थी, उसके फनी अंदाज को, उसके जो चलने का तरीका था, उस पर मजाक उड़ाते थे। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और वो हमेशा वो स्कूल आते समय और जाते समय क्या होती थी, अकेली होती थी, उसके साथ कोई भी दोस्त नहीं होते थे जाने के। ठीक है। पेगी वाज नॉट रियली क्रूएल। अब यहाँ पे पेगी के बारे में बताया जा रहा है कि पेगी जो थी वो रियली में क्रूएल नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड अ स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, मतलब इसके जस्ट अपोजिट क्या थी कि वो तो बच्चों को बुली करने से बचाते थे, मतलब कोई बड़े उस पर बुली कर रहे हैं तो उन बच्चों को वो जाकर बचाया करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और जब कोई इस तरह के जानवर को जानवर के साथ मिसट्रीटेड किया करते थे तो ऐसा देख के वो घंटों तक रोया करती थी। मतलब वो अच्छी संवेदनशील बच्ची थी। बल्कि वो जो वांडा के साथ किया करती थी शायद वो कुछ अलग था, लेकिन अंदर से वो जो थी रियली में क्रूएल नहीं थी, क्योंकि इस तरह के सेंसिटिव जो होते हैं वो तो बुरे नहीं होते हैं, उनको बुरा नहीं कहा जा सकता है। खैर आगे देखते हैं। इफ नो बडी हैड सेड टू हर, इफ एनीबडी मतलब कोई अगर इस तरह का कोई उससे कहा होता, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूएल वे टू ट्रीट वांडा, क्या तुम ये गलत नहीं करती हो वांडा के साथ? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, अगर ऐसा कोई कहता तो वो खुद में क्या हो जाती, सरप्राइज हो जाती। क्यों? अगर जब उसके साथ उस तरह का चीज होता है तो दूसरों को वो तो बचाती है, लेकिन वो खुद कर रही है तो इस बारे में अगर कोई उसे कहे तो वो सरप्राइज हो जाएगी। ठीक है। पैगी अपने आप से इस तरह की चीजों को सोच के बात कर रही खुद से, वो खुद में सोच रही क्या हम क्रूएल हैं? वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, वो क्यों कहती है बार बार कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है? अच्छा, तो मतलब कि वो 100 ड्रेसेस कहती थी इसलिए शायद वो मजे लेती थी। एनीबडी कुड टेल दैट दैट वाज अ लाई, कोई भी उसे कह सकता था कि ये झूठ है। फिर वो क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? वाई डिड शी वांट टू लाई, और वो क्यों इस तरह से झूठ बोलती थी? एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो तो खुद की कुछ अलग अलग सी बच्ची थी, ऑर्डिनरी पर्सन तो थी नहीं, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, वांडा पेट्रोन्स्की, ये कुछ अलग नाम था। वो तो कुछ खास बच्ची थी, कोई तो साधारण बच्ची नहीं थी। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, फिर वो पछतावा होता है, उससे कहती है कि शायद मैं इस तरह से नहीं उस पर चिल्लाऊंगी। इसमें दो चीजें हमें पता चला, उसके नाम से वो मजे लेते थे और उसके ड्रेस से मजे लेते थे। ठीक है, उसके ऑर्डिनरी नाम थे और इसीलिए वो मजे लेते थे, या फिर उसके ड्रेस, बार बार वो कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस है, इसलिए लेते थी। एक्चुअल में वो क्रूएल नहीं थी, ये यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that, she was bothering her. हर दिन मैडी और पैगी जो थी, ये दोनों का काम हो गया था वांडा को ये कहना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने हेड्स हैं, तुम्हारे पास ये कितने हैं, तुम्हारे पास वो कितने हैं, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से वो तंज कसा करते थे और खुद को मजे लिया करते थे। ठीक है, अब ये दोनों का ये डेली रूटीन का एक हिस्सा हो गया था। मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, मैडी खुद को भी गरीब समझती थी। सी यूजुअली वर समबडीज हैंड्स मी डाउन क्लोथ्स, वो हमेशा क्या होता था, यूजुअली होता था किसी दूसरे के दिए हुए कपड़े पहना करती थी, जो मैडी होती थी। थैंक्स गुडनेस शी डिडंट लिव अप बॉगिन्स हाइट ऑफ और हैव अ फनी नेम, वो खुद को भाग्यशाली समझ रही है कि उसका घर बॉगिन्स हाइट में नहीं है और उसका नाम किसी तरह का मजाकिया नहीं है, नहीं तो फिर इसका भी वही हाल होता जैसा कि वांडा पेट्रोन्स्की का किया जा रहा था। ठीक है, तो मैडी खुद के बारे में ऐसा सोच रही है, भले वो बुली किया करती थी पैगी के साथ रह के, क्योंकि उसकी वो फ्रेंड थी, अंदर से इसकी इच्छा नहीं हो रही होती, लेकिन ये खुद भी गरीब है तो इसको अंदर से वो चीज। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in the mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marble in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कभी कभी क्या होता था, जब पेगी इस तरह के सवाल वांडा को मॉकिंग स्टाइल में, जो मॉकिंग पोलाइट वॉइस में बोला करती थी, तो मैडी को ये चीज करके उसे अच्छा फील नहीं होता था, खुद को एम्बेरेस्ड फील करती थी
और ऐसा होने से वो अंदर से चाहती थी कि मैं पेगी को इस चीज के लिए मना करूं, लेकिन वो इस बारे में सोचती थी लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। मार्बल्स इन द पाम मतलब वो कंचे होते हैं, गोटियां होती है, उसे अपने हाथ में घुमा रही होती थी, उसको रोल अराउंड अराउंड घुमाती थी और कुछ सोचते रहती थी उनको घुमा के, और कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वो खुद को बोल नहीं पाती थी पेगी को। नोट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, और वो वांडा को सॉरी भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन ऑफ वांडा इन पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, और वो कभी नहीं चाहती थी कि वांडा के साथ जो ये गेम रोज खेलती है पेगी और हम भी उसका साथ देते हैं, ये चीज कभी भी अंदर से नहीं चाहती थी कि ये गेम शुरू हो। ठीक है, बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन हर नेक्स्ट, लेकिन ये वो खुद तो शुरू नहीं करती थी, लेकिन पेगी या फिर कोई और दूसरा कोई इस तरह का गेम शुरू कर ही देता था। सी वाजंट अ पुअर एज वांडा परहैप्स बट सी वाज पुअर, हाँ हालांकि वो वांडा जितनी गरीब नहीं थी लेकिन फिर भी वो गरीब तो थी ही। क्यों? क्योंकि वो भी किसी के दूसरे का दिया हुआ कपड़ा बहुत सारा वो पहनती थी, लेकिन क्योंकि उस क्लास में उसकी संगति ऐसे बच्चे के साथ था जो वेल वेल मैनर में हुआ करती थी, उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होता था, तो उनके साथ साथ गांठ था, तो ये खुद को भी उस तरह से वो ढाल ली थी कि ये भी उस तरह से नहीं लगती थी कि ये भी गरीब है, लेकिन हाँ ये भी गरीब ही थी, हाँ हालांकि वांडा की तरह गरीब नहीं थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैट देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, हाँ अगर उसके साथ अगर ऐसा होता तो वो कभी भी 100 ड्रेसेस के बारे में नहीं कहती, इतना तो सेंस है उसके पास, ऐसा वो खुद के बारे में सोच रही है। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, अभी भी वो पसंद नहीं करती कि कोई इस चीज का, इस गेम का बुली करना शुरुआत करे जो वांडा पर किया जा रहा था। सी विस्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रॉन्स्की, वो चाहती थी कि पेगी ये चीज जो कर रही है, टीजिंग किया करती है, बुली किया करती थी, परेशान किया करती थी, तंज कसा करती थी, इस चीज को पेगी बंद कर दे, ऐसा वो मेडी चाह रही है वांडा के लिए जो किया करती थी। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू अ स्कूल मेडी वाज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन वांडा, आज क्योंकि लेट हो गया था तो वो मेडी खुद को खुश कर रही है, अंदर ही अंदर खुश है कि आज चलो आज हम लोग का स्कूल लेट हो गया तो आज हम वांडा को इस तरह का गेम इसके साथ नहीं खेलेंगे। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली, मतलब जब अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो उसका दिमाग वहां पे नहीं लग रहा था, वहां जब पढ़ाया जा रहा था 8 टाइम 8 मतलब 8 8 इस तरह का जब टेबल हुआ करता था तो उसका ध्यान वहां पे नहीं था। सी विस्ड सी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट, वो चाह रही थी कि मैं पेगी को एक नोट लिखूं। ठीक है, अंदर से उसकी इच्छा हो रही थी कि जो वो मेडी के साथ क्या कर रही है उसके लिए वो एक लेटर लिखे, बिकॉज सी न्यू सी वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी, वो क्योंकि जानती थी कि वो उसके मुंह पे वो चीज नहीं कर सकती थी कि ये तुम स्टॉप करो, ये बंद करो, अच्छा नहीं है, इसलिए वो चाह रही है कि एक उससे नोट लिखे। अब वो नोट लिखना शुरू कर रही है। हे पिग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज, हे पिग तुम अब ये पूछना बंद करो वांडा से कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy, और जब अर्थमेटिक जब फिनिश हुआ, जब पढ़ाई खत्म हो गया, तब वो पेगी के लिए वो नोट लिखना शुरू की। सडनली सी paused एंड सैडर्ड, मतलब अचानक से वो रुक जाती है और खुद को उसको अंदर से ही हिला देता है, कुछ चीज उसको याद आ जाता है। द पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स, वो अब सोच रही है कि जो मेडी के साथ हो रहा है शायद वो अब उसका टर्न आने वाला है, अब वो टारगेट जो मेडी के साथ किया जा रहा था अब पेगी और उसकी जो गर्ल्स थी, उसकी जो सहेलियां थी, अब मेरे पे आने वाली है, ऐसा वो खुद में सोच रही है। Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old one that Maddie's mother had tried to disguise with new trimming so on one in room 13 would recognize it. पेगी भी अब ऐसा सोच रही है मेडी अपने अंदर कि पेगी भी अब हमको इस तरह के सवाल कर सकती है जो कि मैं अपने मम्मी द्वारा जो बनाया गया ये ड्रेस है डिस्गाइज किया हुआ, मतलब कि ये डिस्गाइज मतलब होता है भेष बदलना, मतलब उसकी जो ड्रेस को काट छांट के
ट्रिम करके, ट्रिमिंग है ना, तो उसके जो कपड़े दिए होते थे, पेगी का जो ड्रेस होता था उस चीज को उसकी मम्मी लेती थी और मम्मी उस ड्रेस को काट छांट के इसके पहनने लायक बना दिया करती थी। तो इस पर भी हो सके अब सवाल करे पेगी, ये अपने आप में सोच रही है। जिस तरह से वांडा को जिस प्रकार से तंज कसा जा रहा है, बुली किया जा रहा है, ठीक उसी तरह से ये भी सोच रही है शायद मेरे साथ भी ऐसा करने लग जाए ये पेगी। ठीक है। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. own accord मतलब वो खुद से, उसकी खुद के सोच से, उसका खुद का अंदर का चाह। ठीक है। तो पेगी खुद से ये डिसाइड कर ले कि मुझे वांडा को किसी भी तरह का, इस तरह का जो बुली होता है इसे मैं रोक दूं, नहीं करूं। ठीक है। ऐसा मेडी चाह रही है कि मैगी इस तरह का कदम उठाए। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push her uncomfortable thoughts away. अब वो इस तरह से कर रही है तो अपने माथे पे वो अपना हाथ फेर रही है और खुद में सोच रही है कि जाने दो यार ये सब चीज। ठीक है। खुद में ये जब सोच रही है तो इसको ये चीज सोचकर अजीब लग रहा है। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, ऐसा सोच के उसको क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। ऐसा अगर वो अलग कुछ सोच ले तो क्या कुछ अलग कर पाएगी, ऐसा मैडी सोच रही है। स्लोली मैडी टोर इनटू बाइट्स एंड नोट शी हैड स्टार्टेड। अब वो धीरे धीरे वो मेडी जो लिखना शुरू की थी नोट को, अब उसे टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के फेंकने लग गई। ठीक है। ये सब चीजें सोचते हुए कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब तो होना नहीं है, ये सब सोच के फालतू का टाइम है, वगैरह वगैरह। सी वाज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पेगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पेगी वाज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और जो पेगी थी वो उस क्लासरूम में, पूरे क्लासरूम में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली लड़की थी। ऑब्वियस सी बात थी, वो गुड लुकिंग थी, पढ़ने में भी अच्छी थी। ठीक है। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी उसका ठीक था। तो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी ये मैडी थी। तो ये इस तरह से अपने आप को समझा रही है, मेरी दोस्त तो पैगी है, उसके साथ रहना है, ऐसा थोड़ी कोई करेगा, हमको कोई थोड़ी बुली कर सकता है, ऐसा ये खुद के बारे में सोच रही है। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, सी थॉट। पेगी कोई भी ऐसा कदम नहीं लेगी जो कि सही में वो गलत हो, ऐसा सोच रही है। क्यों? क्योंकि मैडी ऐसा सोच रही है कि पैगी तभी ये सब करती है जब कोई इस तरह का चीज हुआ करता है। मीन्स की जब जब वांडा पेट्रॉन्स्की जब बताया करते थे कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, मेरे पास 100 शूज हैं, 60 पेयर शूज हैं, वगैरह वगैरह, तभी वो इस तरह की बुली किया करती थी। वैसे ही वो इस तरह की पॉसिबली वो इस तरह के जो गलत होते हैं इस तरह के नहीं करती है, ऐसा सोचती है। और ये खुद के बारे में भी सोचती है कि मैं तो उसकी फ्रेंड हूं और इस तरह की गलत हरकत वो नहीं कर सकती मेरे साथ। एज फॉर वांडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। और वांडा ही थी, एक ऐसी लड़की थी जो कि बॉगिन्स हाइट से आती थी और अकेली स्कूल यार्ड में खड़ी होती थी। मतलब उसके किसी भी तरह के कोई दोस्त नहीं थे, क्लोज फ्रेंड थे। ठीक है। बस मजे लेने के लिए उससे बात किया करते थे, बुली करने के लिए मजे लेते थे, बस इतने भर। बाकी वांडा के साथ कोई ना स्कूल यार्ड में खड़े होते थे और ना उसके साइड से कोई आता था बॉगिन साइड से। बॉगिन हाइट्स काफी मतलब कि कीचड़ है, आने के टाइम उसको पड़ता है। तो इस तरह का जो ये एरिया है बॉगिन साइड, इसलिए इस तरह का जो चिढ़ाने का ये लोग हैं, एरिया को लेके चिढ़ा रहे हैं। सी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, मीन्स कि जो वांडा थी शायद ही किसी से इस तरह का कभी बात की होगी। द ओनली टाइम शी talked was in the school yard about the 100 ड्रेसेस, सिर्फ वो तभी उससे कोई बात करते थे जब उससे उस तरह के सवाल किया करते थे 100 ड्रेसेस के बाद। मेडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स। मेडी को याद है जब वो वांडा ड्रेस के बारे में बताया करती थी, पेल ब्लू कलर्ड का जो, और वो ट्रिमिंग किया हुआ इस तरह का, तो उसके ड्रेस उसके दिमाग में घूमते रहते थे। जो वो उससे बुली किया करते थे जब वो बताया करती थी, वो चीज उसके दिमाग में घूम रहा है और उसे याद है वो चीज। एंड शी रिमेम्बर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सैश। और दूसरा ड्रेस जिसके बारे में बताया करती थी कि जंगल ग्रीन था, मतलब पूरा पूरी जो डार्क ग्रीन था उस तरह का, और रेड सैश उस पे लगा होता। सैश होता है जो ड्रेस के बीच में जैसे बेल्ट जैसे बनाया हुआ होता है, उस तरह का रेड स्ट्रीप लगा होता है, उस चीज के लिए रेड सैश लिखा हुआ।
You had looked like a Christmas tree in that the girl had said in pretended admiration. जब बुली किया करते थे तो वो ड्रेस के बारे में जब वो वांडा बताती थी तो ये बदले में वो गर्ल्स थी उसको तंज कसते हुए कहती थी कि तुम अगर वो पहन लोगी ना तो काफी वो तुम क्रिसमस ट्री के जैसी लगोगी, ऐसे करके उस चीज को वो चिढ़ाने के लिए वो चीज बोला करते थे. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder she was going to win the drawing and coloring contest. वो सोच रही है वांडा के बारे में जो वो 100 ड्रेसेस के बारे में बताया करती थी जो कि लाइन से सजे हुए हैं अलमीरा में वो चीज. और मेडी सोचते सोचते ये भी सोच रही है कि आज का ड्राइंग कंपटीशन जो कि कलरिंग कॉन्टेस्ट था वो उसमें कौन विनर होगा. ठीक है, दोनों चीजें उसको याद आ रही है. For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. लड़कियों के लिए जो कॉन्टेस्ट रखा गया था वो डिजाइन करने के लिए बोला गया था ड्रेसेस का और लड़कों के लिए जो डिजाइन करने के लिए कहा गया था मोटरबोट्स का. दोनों का कंपटीशन अलग था, दोनों का जो कलरिंग कंपटीशन था वो बिल्कुल अलग अलग टॉपिक पे था. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. Peggy शायद इस जो कंपटीशन है कॉन्टेस्ट है उसकी विजेता रहेगी और क्योंकि पेगी सबसे अच्छा पेंटिंग करती है इस रूम में. एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. और इतना सबको ये चीज लगभग सोच ही रहे थे, मतलब हर कोई के मन में यही सवाल था और यही मतलब माइंड मेकअप था कि आज का जो विनर होगा वो पेगी होगी. ठीक है. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज. और वो इतना कर सकती थी कि मैगजीन और फिल्म स्टार के जो चेहरे होते थे वो कॉपी में इस तरह से छाप सकती थी जिसको देख के आप वो कह सकते थे कि हाँ वो उसी स्टार का ये पिक्चर है या उसी मैगजीन का जो पिक्चर है वही है. मतलब हूबहू वो छाप सकती थी, इतना उसके अंदर वो टैलेंट था. मतलब कि उसकी ड्राइंग अच्छी थी, वो पेंटिंग में अच्छी थी. ओह, मेडी वाज श्योर पेगी वुड विन. अब मेडी को लग रहा है पेगी ही विजेता होगी. वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. कल शायद इसकी जो विनर कॉन्टेस्ट का जो विनर होगा उसका अनाउंसमेंट होने को है. देन दे हैड नो. तब ये चीज पता चलेगा कि कौन विजेता है. ठीक है, ये अपने आप से करे, खैर कल होगा उसका विजेता कौन है वो घोषित होगा. द नेक्स्ट डे इट वाज डिजलिंग. अगला दिन क्या था कि मूसलाधार बारिश हो रही थी, हल्का हल्का बारिश हो रही थी. मेडी एंड पेगी हरीड टू अ स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला. और मेडी और पेगी जो कि पेगी का अम्ब्रेला था उसके नीचे वो दोनों जा रहे थे. मतलब पेगी अम्ब्रेला लिए हुए उसमें मेडी बचते हुए जा रही थी स्कूल की ओर. Naturally, on the day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad track and up the hill led to Boggins Heights. और हमेशा की तरह जैसे कि वो वांडा पेट्रॉन्स्की को कॉर्नर ओलिवर स्ट्रीट ये प्लेस का नाम है, स्ट्रीट दैट फार मतलब कि वो काफी दूर था उनके लिए. मतलब जिस रास्ते से वो जाते थे उसका रास्ता और जो वांडा पेट्रॉन्स्की का रास्ता था थोड़ा अलग था. तो ये बुली करने के लिए उस रास्ते तक जाते थे और उसका वेट करते थे, फिर वो मजाक उड़ाते थे, मजे लेते थे, फिर स्कूल जाते थे. लेकिन हर दिन की तरह आज वो इस तरह से नहीं कर रहे क्योंकि आज बारिश भी हो रही है और फिर आज कुछ लेट भी हैं. ठीक है, और आज रिजल्ट का भी दिन है, बहुत सारे रीजन है, तो आज वो बॉगिन्स हाइट की तरफ वो नहीं जा रहे हैं. एनीवेज दे वर नॉट टॉकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट. किसी भी हाल में आज वो लेट नहीं होना चाहते थे क्योंकि आज का दिन काफी उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था. और ऐसा वो खुद सोच रही थी कि आज पेगी का अनाउंसमेंट होगा, वो विनर होगी, और इसलिए वो इस तरह की जो काम था डेली का उनका जो बुली किया करते थे वो आज के दिन नहीं करना पसंद की और इसीलिए वो उस रास्ते से वांडा के रास्ते नहीं गए. ठीक है, जो ओलिवर स्ट्रीट और स्ट्रीट जो लिखा हुआ है. डू यू थिंक मिस मैसून विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क पेगी. आस्क अपने मिस मैसून से पूछती है, जो ये नाम जो पहले भी जिक्र हुआ था आपको याद होगा शायद. तो पेगी पूछती है मिस मैसून से क्या आज विनर अनाउंस होगा क्या.
क्या लगता है आपको? ओह, आई होप सो। द मिनट वी गेट इन, सेड मेडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पेग। हाँ, आज शायद होगा, अनाउंसमेंट तो होना है। एक मिनट रुकती है, कुछ सोचती है और फिर बोलती है, ऑफ कोर्स इसका विनर तुम ही होगी पेग। ये मिस कह रही है, ठीक है, स्कूल की जो मिस है वो इसको उससे बात कर रही है और बता रही है। होप सो सेड पेगी गर्ली, ठीक है, और जल्दी से जवाब दे देती है, हाँ हाँ मैम, शायद, ठीक है, क्योंकि खुश है, इसको भी लग रहा है कि मैं ही विनर होऊंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। वो कुछ क्षण बाद वो क्लासरूम घुसते हैं और थोड़ी देर के लिए देखकर वो रुक जाते हैं और गैस्प करते हैं, मतलब फुसफुसाते हैं, तारीफ करना, अंदर ही अंदर तारीफ करते हैं, वाओ कितनी अच्छी पेंटिंग, ऐसा करके। देयर वेयर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, वहां चारों तरफ रूम में ड्राइंग्स लगे हुए थे। ऑन एवरी लेग्स एंड विंडो सिल्स, लेज होता है जो खाली जगह होते हैं, मतलब खिड़की के नीचे का जो प्लेस, विंडो सेल्स वगैरह वगैरह। तो इसमें जो लगे हुए हैं कलरफुल जो और काफी सुंदर सुंदर लेविश डिजाइन्स और ड्रॉ ऑन ग्रेट सीट्स ऑन रैपिंग पेपर्स, मतलब चार्ट पेपर में वगैरह में जो भी पेंटिंग लगे हुए थे वो बहुत सुंदर सुंदर उसमें चमक रहे थे, उसमें चिपकाए हुए थे सीट्स। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और यहाँ लगभग 100 ऐसे ड्रेस होंगे जो कि लाइन से लगे होंगे, ठीक है। ये जो पेंटिंग्स थे वो लगभग 100 ड्रेसेस के पेंटिंग होंगे और सारे के सारे लाइन से लगे हुए थे। दीज मस्ट बी ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये पक्का पक्की जो ये कॉन्टेस्ट से ही ये ड्राइंग्स आए होंगे और ये लगे हैं, ये ऐसा मैडी सोच रही है। दे वर एवरीबडी अस्टॉप्ड एंड विसिल्ड और मरमर्ड एडमायरली, ठीक है। वहां जो कोई भी आता था वो काफी ज्यादा, मतलब देखकर ऐसा आश्चर्य हो जाते थे, देखकर कितने सुंदर पेंटिंग है, खुद को सीटियां मारने लगते थे अंदर से, वाह कितनी सुंदर पेंटिंग हमने देख ली, और खुद से इस तरह का तारीफ करने लगते थे। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मैसून अनाउंस्ड द विनर, और जो मिस मैसून जो होती है वो अनाउंस करती है कि सारे लोग आ जाओ, अब विनर का अनाउंसमेंट होगा। जैक बेगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज, सी सेड। जैक बेगल्स ये नाम था जो कि लड़कों में से विनर था, वो बेगिंस अनाउंस करती है। एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन द रूम 12 along with the sketches by all the other boys, मतलब कि लड़कों की जो पेंटिंग थी रूम नंबर 12 में लगा दिए गए हैं, और इसकी जो पेंटिंग है जैक बोगल्स की, उसकी पेंटिंग उसी में से लगा दी गई है उसी एग्जीबिशंस में, और उसमें आप वो पेंटिंग देख सकते हैं इस लड़के की, वो ऐसा अनाउंस कर रही है, और इसका विनर के रूप में जैक बोगल्स को अनाउंस किया जाता है, ठीक है। Age for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most. One girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew the 100 designs, all different and all beautiful. एज फॉर द गर्ल्स, मतलब हर लड़कियां क्या थी, वो कहती है कि सभी 1 या 2 स्केचेज सबमिटेड की थी, लेकिन एक ऐसी गर्ल है जो रूम 13 की है, उसे प्राउड होना चाहिए, खुद को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि वो 100 डिजाइन्स वो सबमिट की है, और एक जैसे नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट थे और सारे के सारे बहुत ही सुंदर थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, और जजेस का ये ओपिनियन था कि इन ड्राइंग में से कोई एक भी पेंटिंग था ऐसा था जो सारे मतलब कि किसी भी पेंटिंग को उठाकर देख लिया जाए उससे ये पेंटिंग बढ़िया था, मतलब इसके सारे जो पेंटिंग थे अच्छे थे, बाकी के जो पेंटिंग सबमिट किए गए थे उनमें से इसका हर एक पेंटिंग काफी शानदार था, काफी अच्छा था। इस तरह का ये जजेस के द्वारा ओपिनियन दिया गया था। I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal, और ये कहती है कि मैं बहुत खुश हूं कि वांडा पेट्रॉन्स्की को ये विनर के रूप में चुना गया है और ये मेडल उसे दिया जा रहा है, ठीक है। Unfortunately, Wanda has been absent from a school for some days and is not there to receive the applause that is due to her, और वांडा कुछ दिनों से स्कूल एब्सेंट थी, वो स्कूल नहीं आ रही थी, और वो ये जो उसे जो तारीफ उसको किया जा रहा था वो रिसीव करने के लिए वो आज शामिल नहीं थी इस
आज के जो एग्जीबिशन चल रहा था विनिंग का, ठीक है, पेंटिंग कंपटीशन का जो एग्जीबिशन का जो आज अनाउंसमेंट था, इसमें वांडा एब्सेंट है, तो ये उस चीज के लिए तारीफ नहीं बटोर पाई खुद के जब वो आज एब्सेंट है। लेट अस होप सी विल बैक टुमारो, और शायद वो कल आ जाए, ठीक है। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूट ड्राइंग्स। मतलब अब अनाउंसमेंट किया जा रहा है मिस के द्वारा कि अब आप जो सुंदर सुंदर ड्राइंग है जो लगे हुए हैं उसे देखकर अब आप अपने अपने रूम जा सकते हैं शांतिपूर्वक। द चिल्ड्रेन बर्स्ट इनटू एप्लियोज एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प on the floor but put their fingers in the mouths and whistle though they were not interested in dress। अब जो बच्चों में से थे वो अचानक से उनके अंदर वो जब छूट मिलता है कि तारीफ होती है पेंटिंग की और जाने के लिए कहा जाता है, तो फाइनली जब तालियां बजाना ये सब वो सब होता है मतलब तारीफ के लिए, ठीक है, तो लड़के को ये तो मौका होता है इस तरह के एग्जीबिशन में, तो अचानक से जब ये ऐसा बोला जाता है तो लड़कों के लिए ये बहुत अच्छा पल हो जाता है। तो खूब ज्यादा वो तालियां बजाने लगते हैं, पैरों को पटकने लगते हैं और फिर अंगुली में मतलब मौथ में वो अंगुली डालकर सीटियां बजाने लगते हैं। हालांकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता इस तरह के पेंटिंग्स का जो कि ड्रेसेस का पेंटिंग लगा हुआ था, लड़कों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था। इनको ये मौका मिलना ये उनको मौका ढूंढ रहे होते हैं कि कब उन लोग को मौका मिले, सीटियां वटियां मार सकें और खूब मजे ले सकें दोस्त में, ठीक है। तो वही वाला पल है। लुक पेग विस्पर्ड मैडी, देयर इज द ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट। देखो पेग, ये वही ड्रेस है ना जो मैडी बताया वांडा बताया करती थी। मैडी ऐसा पूछ रही है पेगी से, ये सुंदर नहीं है ना, ऐसा करके वो पूछ रही है मैडी पेग से। यस सेड पेग, देयर इज द ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और पेगी भी कह रही कि हाँ हाँ मेड, ये तो वही है। एंड हेयर इज द ग्रीन वन, और ये वो वाली है जो ग्रीन वाली जो बताया था ना, वो जंगल ग्रीन वाला ड्रेस, वो वाला ड्रेस है, ठीक है। तो वो जितने ड्रेस वो बताया करती थी वो सारे के सारे ड्रेस लगाया हुआ था उस एग्जीबिशन में। और जो कहती थी लास्ट में, ऑल आर लाइंड अप, मतलब सारे के सारे लाइन में लगे हुए हैं, एनक्लोजेस्ट जो अलमीरे में लगे हुए हैं, इस तरह की। तो सारी चीजें उनको अब याद आ रही है कि 100 ड्रेसेस वो हर टाइम वो क्यों कहा करती थी, अब उनको ये मतलब कि समझ में आ रहा है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, बॉय एंड थॉट आई कुड ड्रॉ मीन्स कि लड़के और जो मैं सोच रही थी कि काश हम लोग भी ऐसा मतलब कि ड्रॉ कर पाते, इस तरह का सोच रहे हैं उन पेंटिंग्स को देख के, ठीक है। इस तरह से यह स्टोरी का लास्ट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।